भारतीय दलित पैंथर व समस्त सामाजिक संगठनों द्वारा काशीराम जी का जन्मोत्सव समारोह एवं विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। कानपुर में भारतीय दलित पैंथर व समस्त सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में काशीराम जी का जन्म उत्सव समारोह एवं विचार संगोष्ठी का आयोजन प्रांतीय कार्यालय भारतीय दलित पैंथर उत्तर प्रदेश मकरावटगंज कानपुर में आयोजित किया गया। आज के इस आयोजन में पैंथर धनीराम बौद्ध ने कहा कि काशीराम जी ने अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी लड़ाइयां लड़ी है और उन्होंने एक नारा दिया, ठाकुर बाभन बनिया छोड़ बाकी सब है डीएन। 4 नारे से ही स्पष्ट है कि वह अपने संगठन में ठाकुर ब्राह्मण और बनिया को छोड़कर बाकी सारे समुदाय को लाना चाहते थे। काशीराम जी का एक और नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। आज हम सबको उनके विचारों व आदेशों पर चलने वाले समाज को एक सूत्र में पिरोने की जरूरत है। उन्होंने कुछ बाबाओं पर भी एक बयान दिया, कहा कि कुछ लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए हम सभी अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं होने देंगे। भारत बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान पर चलता है और हम भी उसी संविधान पर चलेंगे। और काशीराम जी ने उनका जन्म दिवस है और पूरे देश में पूरे विश्व में मानवर काशीराम जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में हम लोग कानपुर में भारतीय दलित पैंथर व समस्त अम्बेडकरवादी संगठन ने ये तय किया है कि ये जो पूरे देश में मानवर काशीराम जी के जन्म दिवस को आज संकल्प दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं कि ये जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना चाहते हैं, मनु के संविधान को लागू करना चाहते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। और किसी भी कीमत पर हम लोग हर कीमत पर हर हाल में जो बाबा साहब ये मानवर काशीराम जी का जो जन्म दिवस है उसको हम लोग संकल्प दिवस के कि किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं होने देंगे। और यदि हुआ तो चूंकि हिंदू राष्ट्र की कल्पना होने का मतलब है कि भारत के संविधान को खत्म करके मनु के संविधान को लागू करना, यह हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। देखिए पत्रकार बंधुओं, आज मान्यवर कांशीराम जी का जन्मदिन है। 15 मार्च 1934 को वो रोपड़ जिले में, पंजाब के रोपड़ जिले में पैदा हुए थे। वो राजनीतिक, वो एक डीएमएसआईडी के साइंटिस्ट थे, लेकिन साइंटिस्ट होने के बाद में वो किन परिस्थितियों में पॉलिटिशियन बन गए, समाज सुधारक बन गए, ये आज के दिन उल्लेखित करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी कि जब वो डीएमएसआईडी में काम करते थे एज ए साइंटिस्ट, तो वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर की एक 14 अप्रैल की छुट्टी को डीएमएसआईडी के विभागाध्यक्ष ने निरस्त कर दी थी। सिर्फ बाबा साहब की एक छुट्टी को निरस्त करने के कारण वो आदमी वास्तव में बदल गया और साइंटिस्ट से वो समाज सुधारक बन गया कि हमारे मसीहा का। और अगर समाज को चेतना देने वालों के साथ में अगर वास्तव में नाइंसाफी होगी तो उसके लिए हम कोई भी कुर्बानी करने को तैयार हैं। उन्होंने आजीवन कुंवारा रहने की शपथ उसी दिन ली और उसी दिन समाज को जगाने की बात कही। 1934 में पैदा होने वाला आदमी 1964 में बामसेब बनाता है और 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाकर और इस देश को बदलने का काम करता है। उसी आज मसीहा के लिए आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं और उनका जन्मोत्सव हंसी खुशी से मना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पादरी जितेंद्र सिंह, पादरी एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी, साथ ही साथ यूनाइटेड क्रिश्चियन कमेटी का अध्यक्ष। आज मान्यवर काशीराम जी का जन्म दिवस है। इसी के उपलक्ष्य में आज दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, बौद्ध समाज के लोग और हम ईसाई समाज के लोग सभी एक मंच पर उपस्थित है इस बात को लेकर कि आइए हम अपने देश को बचाएं। संविधान तोड़ा जा रहा है। आज एक ही प्रण लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है कि हम अपने देश में उन लोगों की सुरक्षा करें जो दबे कुचले हैं, शोषित हैं, अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि उन पर लगातार अत्याचार और हमले हो रहे हैं। इसी बात को संकल्प लेने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं और इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि काशीराम जी के विचारों को फिर से जन जन तक पहुंचाएं और एकत्रित होकर उन तमाम लोगों का सामना करें जो हमें और उन तमाम लोगों को सता रहे हैं। तौफीक अहमद और साजिद सर, आज मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि आज माननीय
श्री मान्यवर काशीराम के जन्मोत्सव पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम सबकी पीड़ा एक ही है। जिस तरह दलित समाज के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह मुस्लिम समाज के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह मसीह समाज के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, उसको हम सब मिलकर एक ऐसी लड़ाई मिलकर लड़ें जिससे जो अन्याय हो रहा है हमारे साथ, तो अन्याय के खिलाफ हम सब मिलकर लड़ना है। और जब हम मुत्तहिद होंगे तभी जाकर हम इस लड़ाई में कामयाब हो पाएंगे। और माननीय काशीराम का जो मंशा थी, उस मंशा को आज हम यहाँ पर उनकी प्रेरणा को अपने अंदर उतारेंगे और सड़क पर उतरकर हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे। और प्रैक्टिकल वे में हमको काम करना पड़ेगा, भाषणों से अब काम नहीं चलेगा, अब सड़क पर उतरकर इस आंदोलन को चलाना पड़ेगा, तभी हम इस इतनी बड़ी लड़ाई को जीत पाएंगे। क्योंकि मनुवादी ताकतें जिस तरह से देश को बांटना चाहती हैं, इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं, ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है, ये हमेशा सारे धर्मों का देश रहा है, जिसको पूरे संसार के अंदर एक तरह से याद किया जाता है। हम उस तहजीब को खत्म नहीं होने देंगे, हम सब मिलकर इस लड़ाई को खूबसूरती के साथ लड़ेंगे, सड़कों पर लड़ेंगे। शफीक सिद्दीकी नाम है मेरा और हम भारतीय दलित पैंथर में अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और आज जो ये कार्यक्रम रखा है माननीय धनीराम पैंथर जी ने, इस कार्यक्रम में हम लोगों ने आज काशीराम जी की जयंती मनाई है। इस जयंती को मनाने के साथ साथ आज हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि ये देश पहले भी स्वतंत्र था और आज भी है और आगे भी रहेगा। चूँकि जो ये कुरीति अपनाई जा रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, न ये कभी हिंदू राष्ट्र था और न कभी होगा। चूँकि ये अगर हिंदू राष्ट्र बनाने से हमारे देश में समृद्धि हो जाए, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए, हम लोगों का अनाज सस्ता हो जाए, गैस सिलेंडर सस्ते हो जाए, तो आप कुछ भी बना लो। लेकिन ये सिर्फ हम लोगों को प्रताड़ित करने का एक तरीका है, हमारे संविधान को ख़त्म करने का तरीका है, मनुस्मृति लाना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों ने आज जो संकल्प लिया है कि हम लोग भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं और उसी के तहत इस देश को चलाना होगा। हम सब भारतीय संविधान में अपनी आस्था रखते हैं। आज यहाँ पर किस तरह कार्यक्रम आज यहाँ पे जो कार्यक्रम था, हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि काशीराम जी ने जो आज इस देश के लिए जो मेहनत करी है, जो काम किया, जो दलितों और मुस्लिमों को, पिछड़ों को एक साथ ला करके उन्होंने इस देश में जो सरकारें बनाई इस प्रदेश में, हम सब ये चाहते हैं कि फिर से वही एक दौर आ जाए, काशीराम जी के बताए हुए हम लोग उस पर चलें। काशीराम जी ने जो बताया है, हम सब दलित, मुस्लिम और पिछड़ा एक हो जाए, क्रिश्चियन हो जाए, सारे लोग एक होकर के इस देश में जो है हम लोग एक संविधान की रक्षा करने का काम करें।